नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में तमाम लोगों ने संघर्ष किया, लोग सड़कों पर आए और नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और अंततः इस देश को आज़ादी मिली। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बहुत खुल के फ्रंट पर तो नहीं आए, लेकिन किसी न किसी रूप में वो अपना योगदान देते रहे और उसमें बहुत बड़ी संख्या थी देश के पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की और प्रेस की। चूँकि हम आज़ादी की पूर्व संध्या पर बात कर रहे हैं तो इसलिए सोचा गया क्यों न हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वाधीनता संग्राम में अपनी आहुति दी है। बनारस शुरू से शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, तो बनारस उस संघर्ष से अछूता तो नहीं रह सकता था। तो बनारस का प्रेस किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में लोगों का साथ दिया, नेताओं का साथ दिया, जनता को जागरूक किया, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और जैसा मैंने अपने उद्बोधन में ही कहा कि शुरुआत कैसे होती है बनारस में प्रेस की, पत्रकारों की और अखबारों की, जो स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आगे चलकर। वैसे हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बनारस से हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला अखबार बनारस अखबार प्रकाशित हुआ 1845 ईस्वी में। इसके संपादक गोविंद रघुनाथ थत्ते थे और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने इसे निकलवाया था। 1850 में तारा मोहन मैत्र ने सुधाकर निकाला। इसके 17 साल बाद ही 1867 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कविवचन सुधा का प्रकाशन किया। कविवचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही हुआ था। मतलब इसके पहले के जो थे वो सुधार और नहीं, ऐसा उसके पहले जो ये आरोप लगता है कि जो बनारस अखबार था राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने निकलवाया था, तो वह जो है अंग्रेज़ों के पक्षधर थे। अच्छा। उनके अखबार में बहुत ऐसी बातें नहीं मिलती। दूसरा अखबार जो तारा मोहन मैत्र ने निकाला था उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती। लेकिन जो पूरी पत्रकारिता की, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता की जो पृष्ठभूमि तैयार की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, वह भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने किया। वह 1867 ईस्वी में कविवचन सुधा से किया। कविवचन सुधा के मोटो में उन्होंने लिखा कि अपधर्म छूटे स्वत निज, भारत गहै कर दुख लहै। तो अपधर्म छूटे स्वत निज, स्वत्व निज का जो ये अभिप्राय है वह भारत की स्वतंत्रता की ओर हमें संकेत करता है। इसी कविवचन सुधा के 23 मार्च 1874 के अंक में लिखा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। सबसे बड़ा उन्होंने सवाल पैदा किया कि जो विलायती कपड़ा हम जो पहन रहे हैं उसको मत पहनो, इसका बहिष्कार करो। जो पहने हैं आज से ही तय कर लो, जो पहने हैं उसको तो पहने ही रहेंगे, लेकिन जब दूसरी बार पहनेंगे तो हम विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे, भारत में बना, अपने देश में बना कपड़ा ही पहनेंगे। मतलब गांधी जी के प्रादुर्भाव के पहले ही बाबू हरिश्चंद्र ने स्वदेशी की अवधारणा को स्थापित किया। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने कर दिया था। और वह जो युग था वह तिलक युग था। उसके बाद तिलक ने जब 1881 वगैरह में केसरी और मराठा निकाला तो उन्होंने भी इस तरह का ये किया। लेकिन इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका जो रही वो गांधी जुगीन
समाचार पत्रों की रही। मतलब गांधी के अवतरण के बाद, हाँ, प्रादुर्भाव के 1916-17 के बाद बाद बनारस से 1920 ईस्वी में आज निकला। जी बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने जो आज का प्रकाशन किया, उसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही था। वह पूरी तरह समर्पित था। पूरी तरह समर्पित था। डॉक्टर भगवान दास जी के सुपुत्र श्री प्रकाश जी को पहला संपादक बनाया। बाद में दूसरा संपादक पराड़कर जी को बनाया गया। और पराड़कर जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से जो आज में लिखा है, कदम कदम पर हम देखते हैं, एक एक लाइन पर हम देखते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करता है। जी और इसी का खामियाजा रहा है कि आज अखबार प्रारंभ से लेकर के 1947 तक अंग्रेजी सरकार की कुदृष्टि का शिकार रहा। सबसे बड़ी जो पत्रकारिता की जो बड़ी दुर्घटना होती है, एक तरह से दुर्घटना मानेंगे, 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन के समय। नमक आंदोलन के समय काशी से 2 समाचार पत्र बंद किए गए थे, एक आज और दूसरा प्रेमचंद का हंस। आज और प्रेमचंद के हंस ने आज़ादी की बात कही थी। बसंत पंचमी 1930 को प्रेमचंद का हंस निकला था और पहले अंक में ही उन्होंने कहा था कि हंस चुटकी भर अपनी चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिए समुद्र को पाटने चला है। ओह, तो इसका खामियाजा प्रेमचंद जी को भुगतना पड़ा और उनके अखबार को, समाचार पत्र को बंद कर देना पड़ा। जब नमक आंदोलन के समय ये दोनों समाचार पत्र बंद हुए तो पराड़कर जी ने कहा कि समाचार पत्र बंद नहीं हो सकता, हम इसको निरंतर जो है चलाएंगे। उस समय प्रिंटिंग प्रेस पर रोक थी, लेकिन साइक्लो स्टाइल पर रोक नहीं थी। जिस दिन आज अखबार बंद हुआ, उसी के दूसरे दिन आज के समाचार नामक समाचार पत्र को इन्होंने फुलस्केप साइज साइक्लो स्टाइल करके और निकालना शुरू किया। लेकिन जब सरकार ने देखा कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो 1 महीना बाद साइक्लो स्टाइल पर रोक लगा दी। जब साइक्लो स्टाइल पर रोक लगा दी तो उसी के फिर दूसरे दिन से रणभेरी का प्रकाशन हो गया। रणभेरी का प्रकाशन बहुत आश्चर्यजनक माना जाता है। तो रणभेरी का प्रकाशन भी तो वही फुल स्केप पेज पर ही होता था। हाँ, फुल स्केप साइज पेज पर होता था, वो भी साइक्लो स्टाइल मशीन से ही छापी जाती थी। साइक्लो स्टाइल मशीन को लेकर के लोग पीठ पर बांधे ये घूमा करते थे और रोज स्थान बदल बदल कर छापते थे। विशेष रूप से काशी की गलियों में जो भुतहे मकान कहे जाते हैं, जिसमें कोई नहीं रहता था, उसमें कुआं भी रहता था, कई तरफ से रास्ते भी होते थे, उसमें रणभेरी की छपाई की जाती थी। जब पुलिस को यह मालूम होता था कि यह रणभेरी छप रही है, तो लोग वहाँ से दूसरे रास्ते से फिर भाग जाते थे। यदि मशीन को लेकर न भाग पाए तो करते क्या थे कि मशीन को वहाँ कुएं में ढील देते थे, बाद में उसके बाद जो है फिर उसको निकालते थे। बाबू सत्येंद्र कुमार बसु जो बंगाली ड्योढ़ी के में पैदा हुए, उनके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े थे। वह भी उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, रणभेरी से जुड़े थे। रणभेरी से जुड़ने वालों में केवल पराड़कर जी ही नहीं थे, बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की टीम थी, आंदोलनकारियों की टीम थी। प्रेमचंद जी भी थे, विश्वनाथ शर्मा भी थे, संत शरण मेहरोत्रा भी थे, और इस तरह बहुत लंबी टीम थी। जितने भी उस समय के बुद्धिजीवी और सभी, तो उसमें सभी लोग जो है भिन्न भिन्न जगहों से लिखा करते थे। तो कुछ उसके लिए ये डिप्यूट थे कि वह जो है वहाँ समाचार को ले जा करके वहाँ पहुँचाते थे। कुछ ऐसे होते थे जो उसका वितरण करते थे। जो वितरण करते थे वह एक जगह, जैसे जहाँ पौसरा लगा है वहाँ रख देते थे,
यदि कोई पानी पीने के बहाने जाता था तो पौंसरा पर एक पकड़ा दिया जाता था। तो सत्येंद्र कुमार बसु का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सत्येंद्र कुमार गुप्त का जो मकान बंगाली ड्योढ़ी उस समय बनारस के सबसे बड़े मकानों में था। उसके कई आंगन थे और उन्होंने बताया कि एक बार रणभेरी बंगाली ड्योढ़ी में छप रही थी। तब तक पुलिस को मालूम हुआ और उसने छापा मार दिया। जब छापा मार दिया तो लोग भागे, जो भाग गए, मशीन और जो जितना छापे थे सबको लेकर के भाग गए, दूसरी ओर से निकल गए। लेकिन जब पुलिस फिर जाने लगी तो ऊपर छत पर जा कर के उन लोगों ने जोर से चिल्लाया रणभेरी और पुलिस के ऊपर फेंक दिया। और दिन भर यह नोक झोंक चलती रही। पुलिस आती थी, यह लोग भागते थे और फिर पुलिस जब जाती थी तो उसके ऊपर रणभेरी फेंक दी जाती थी। एक बार की बात है कि कारमाइकल लाइब्रेरी पर रणभेरी किसी ने चिपका दी। रणभेरी किसी के हाथ में भी अगर लग जाती थी तो वह गिरफ्तार हो जाता था। तो किसी ने कारमाइकल लाइब्रेरी पर चिपका दी। पुलिस वाले गए, रणभेरी को वहाँ से नोच दिए, फिर उसको फेंक दिए। उनकी ड्यूटी लगी कि आप दिन भर यहीं बैठे रहिए, रणभेरी न चिपकाई जाए। लेकिन न मालूम कहाँ से फिर कोई जाता था, चिपका देता था और पुलिस वाले फिर उसको नोच देते थे। तो यह भी क्रम जो है दिन भर चलता रहा। पत्रकारिता का गुरिल्ला वार था। गुरिल्ला वार था और एक तरह से जो है बहुत आश्चर्यजनक था, बहुत अनूठा था और इसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी और सभी लोग शामिल थे। तो इस तरह से रणभेरी का प्रकाशन हुआ और रणभेरी का प्रकाशन फिर 1932 में जब समाचार पत्रों पर रोक लगी तो उसमें भी जो है रणभेरी, रणडंका, चंडिका, तूफान आदि जो भूमिगत पत्र थे वो निकाले गए। रणभेरी वगैरह के प्रकाशन में कोई प्रिंट लाइन नहीं दी जाती थी कि कहाँ से छपा है। सिंबॉलिक रूप में सीताराम, संपादक सीताराम, प्रकाशक घनश्याम दास, इस तरह से करके जो है नाम छापा जाता था। डॉक्टर साहब, हम लोगों का समय खत्म हो रहा है, प्रोड्यूसर ने इशारा किया है। एक अंतिम सवाल यह है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय यहाँ का प्रेस और यहाँ के अखबार किस तरह से एक्टिव थे लोगों को जागरूक कर? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उस समय भी रणभेरी निकली थी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी आज अखबार वगैरह बंद कर दिए गए थे। और बंद क्या किए गए थे, उस समय अंग्रेज़ों ने यह प्रतिबंध लगा दिया था कि आप कोई संपादकीय नहीं छापेंगे। तो पराड़कर जी वगैरह ने वो छोड़ दिया, कहा कि जब संपादकीय नहीं रहेगी तो हम रह कर क्या करेंगे। तो उन्होंने संसार का प्रकाशन करना शुरू किया। अच्छा। बाद में जब 1943 में जब प्रतिबंध हटा तो यह लोग फिर जो है वो आज अखबार में गए और फिर प्रकाशन करने लगे। तो उस समय के जो अखबार को आप देखेंगे तो पूरा जो है एकदम जो स्वतंत्रता आंदोलन से करो या मरो की, हाँ, करो या मरो की जो बिल्कुल जो है पढ़ने लायक है। और पूरा इतने मैटर हैं कि वो उसको पढ़ करके खुद जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। मतलब जब स्वाधीनता प्राप्ति के अंतिम दौर में ये देश था तो उस समय भी बनारस के अखबारों ने निडर होकर के उनसे, हाँ, ब्रिटिश हुक्मरानों से तब तो कई अखबार हो गए थे। 1945 में सनमार्ग का निकलना भी शुरू हो गया था। हाँ। और यह जो है आज अखबार भी था और समाचार पत्रों की और जो साप्ताहिक और जो मासिक उनकी भी एक श्रृंखला बढ़ गई थी और सबने एक स्वर से ये आवाज़ उठाई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है। आप स्टूडियो में आए, बातचीत किए और एक अच्छी जानकारी दी हमारी खास तौर से नई पीढ़ी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।